हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस पांडे स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का टीसीएस पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग टाइम एंड वर्क की सीरीज चला रहे हैं क्वांट वाले सेक्शन में, यानी मैथ वाले सेक्शन में। इसका 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है ना। आज हम लोग डे 3 यानी वीडियो नंबर 3 पर बात करेंगे। तीसरा लेक्चर है मेरा। इसके पहले के 2 वीडियो में मैंने टाइप 1 से लेकर के टाइप 5 तक के लेक्चर्स को डिस्कस कर दिया है ना। तो अभी तक अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। और हमारे टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट और आपका जो प्यार है अगर इसी तरह बना रहेगा, है ना, तो हम लोग जो है चीज़ों को दिन प्रतिदिन बेहतर करते जाएंगे। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करेंगे। टाइप 5 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज टाइप 6 को डिस्कस करेंगे। टाइप 5 को मैं थोड़ा रिवीजन करा दूं क्योंकि टाइप 5 से ही रिलेटेड है टाइप 6। टाइप 5 में क्या हो रहा था कि 2 लोग अलग अलग काम को करते थे, लेकिन पूरा काम ना करके कुछ दिनों के बाद काम को छोड़ देते थे, है ना। जैसे ए और बी मिलकर काम शुरू तो करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए या बी काम छोड़कर चला जाता था। तो आपसे पूछ रहा था कि टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा, और दूसरा क्वेश्चन इसमें बन रहा था कि शेष काम को ए या बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक, उसी से रिलेटेड है आज का टाइप 6, है ना। और टाइप 6 क्या है उसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, तो मैं आपको चीजों को समझाऊंगा। ठीक है, आज का जो सवाल है वो सवाल ये टाइप 6 में, है ना। शुरुआत करते हैं। और सवाल यह है कि ए किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 21 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। राइट, इसको बोर्ड पर लाते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, तो वीडियो को पॉज करेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे नहीं बनता है तब आप फिर सॉल्यूशन पर जाएंगे, या आपसे बन जाता है तो आपको कितना टाइम लगा वो आपको देखना है, और उसके बाद मेरा अप्रोच भी देखना है ना, कि मैं चीजों को कैसे बेहतर ढंग से आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। राइट, आइए इसको बोर्ड पर ले चलते हैं। और सवाल हमारा ये कि ए किसी काम को 14 दिनों में कर रहा है, जबकि बी उसी काम को 21 दिनों में कर रहा है। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है। राइट, सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम मेथड से ही हम लोग सवालों को डील कर रहे हैं। तो 14 और 21 से कटने वाला नंबर कौन सा है भाई? 42, है ना। क्योंकि 42 14 से भी कट जाता है, 14 दिया 42, और 21 से भी कट जाता है, 21 दूना 42। ये जो एलसीएम आता है आपको पता है बहुत अच्छे से कि ये टोटल वर्क है, इतना काम हमको करना है। अगर 14 दिन में पूरा काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 3। और इसी तरह 21 दिन में पूरा काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 2। अब सवाल की भाषा को समझिए और सवाल को पढ़िए बार बार। दोनों इकट्ठा काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है भाई? ए छोड़ देता है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले। टाइप 5 में क्या था? काम शुरू करते ही इकट्ठा उसके 5 दिन बाद छोड़ता था, यानी स्टार्टिंग का जो प्रोसेस था वो दिया होता था। अब इसमें क्या है? एंड का प्रोसेस दे रहा है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। मतलब जितने भी दिन में काम समाप्त हुआ होगा उसके 3 दिन पहले ए चला गया है। तो हम इसको इस तरह लॉजिकली समझेंगे कि जो लास्ट के 3 दिन हैं जिसमें ए चला गया है छोड़कर, उसमें कौन काम करेगा? बी काम करेगा। राइट, उसके पहले तो दोनों मिलकर कर रहे थे, केवल लास्ट के 3 दिन का इसमें जो है फंडा है कि उसको लॉजिकली कैसे समझना है। तो लास्ट के 3 दिन कौन काम करेगा? बी, क्योंकि लास्ट के 3 दिन में ए चला गया है। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए चला गया है, मतलब जितने भी दिनों में काम समाप्त हुआ होगा उसके 3 दिन पहले, यानी उसके 3 दिन तक लास्ट में ए ने काम नहीं किया है। तो किसने काम किया? बी ने काम किया है। बी 1 दिन में 2 काम करता है, तो जो लास्ट के 3 दिन है, लास्ट 3 डेज, इसमें कौन काम करेगा? बी। कितना काम करेगा? 1 दिन में 2 काम करेगा, तो 3 दिन में कितना काम करेगा भाई? 3 दूना 6 काम करेगा। अंतिम के 3 दिनों में यानी लास्ट के 3 डेज में कौन काम कर रहा है? बी। और बी ने कितना काम कर दिया है? 6। उसके पहले तो दोनों मिलकर काम कर रहे थे भाई, है ना। उसके पहले दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तो जो शेष काम है उसको देख लीजिए। रिमेनिंग वर्क कितना? 42 टोटल काम था, लास्ट के 3 दिनों में बी ने कर दिया, तो बचा हुआ काम है 36। इस 36 काम को स्टार्टिंग में दोनों मिलकर कर रहे थे। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे भाई? 3, 2 और 5।
3 2 कितना होता है 5। लास्ट के 3 दिन बी ने किया 6 काम, बचा हुआ 36 काम दोनों मिलकर करेंगे, और एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो ये 36 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 36 को 5 से बाहर कर देंगे तो आ जाएगा 5 7 35, 7 सही 1/5 दिन, है ना। 7 सही 1/5 दिन स्टार्टिंग में लगा था जब दोनों ने मिलकर किया, और लास्ट के 3 दिन तो बी ने किया ही है, तो जो टोटल टाइम लगने वाला है, तो टोटल टाइम कितना होगा 7 सही 1/5 में 3 जोड़ देंगे, ये भी कंप्लीट नंबर, ये भी कंप्लीट नंबर, तो 7 और 3 जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई 10 सही 1/5 दिन, 10 सही 1/5 दिन, ठीक है, दिख रहा है, हाँ ओके। 10 सही 1/5 दिन लगेगा काम को समाप्त होने में, ठीक है। चीजों को समझ लीजिए, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, थोड़ी देर के लिए आप समझेंगे इस सवाल को, उसके बाद मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। फटाफट से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, आइए एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं आपको, है ना, क्योंकि नई चीज है, लॉजिक नया है इसका। ए 14 दिन में कर रहा था, बी 21 दिन में कर रहा था, तो एलसीएम कितना है 42, यानी ये 42 टोटल वर्क हो गया। 14 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 3 काम, 21 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 2 काम, राइट। अब इस सवाल का स्टेटमेंट क्या है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, मतलब जितने भी दिन में काम समाप्त हुआ है उसके लास्ट के 3 दिन ए ने काम नहीं किया है। अब लास्ट के 3 दिन अगर ए काम नहीं करेगा तो कौन काम करेगा, बी काम करेगा, क्योंकि यही 2 लोग हैं। बी काम करेगा अगर लास्ट के 3 दिन, तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो लास्ट के 3 दिन में 3 दूना 6 काम कर देगा, ठीक। यानी अंतिम 3 दिनों में बी ने कितना काम किया है 6 काम किया है। 42 काम हमारे पास था, 6 काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना है 36 काम। इस 36 काम को अगर इस 3 दिन को मैं भूल जाऊं, इस 3 दिन को हटा दूं, तो उसके पहले तो दोनों काम कर रहे थे मिलकर, है ना, टुगेदर काम कर रहे थे, मिलकर काम कर रहे थे, और मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 5, तो 36 काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा 36/5। इसको सॉल्व कर दिया, 5 7 35, 7 सही 1/5 दिन। टोटल टाइम इसमें पूछेगा आपसे कि टोटल कितना समय लगा, तो 7 सही 1/5 में 3 जोड़ेंगे, 7 और 3 जुड़ जाएगा 10, बाकी 1/5 ऐसे रह जाएगा, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा भाई 10 सही 1/5। आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज का ये जो टाइप 6 और टाइप 7 और टाइप 8 जो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, ये सारे सवाल एसएससी के फेवरेट सवालों में से हैं। यहाँ से सवाल हर बार बनता है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है। चलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास इसी टाइप में कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मैं बोर्ड पे लिखता चल रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ए 45 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है 40 दिन, राइट। 45 और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, किंतु ए कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है। कुछ दिन बाद, कितने दिन बाद ये हमको नहीं पता, ये हमारे लिए अननोन है और ये हमको निकालना है, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देता है। उसके बाद बी ने शेष काम को 23 दिन में समाप्त किया, मतलब ए के जाने के बाद अकेले बी ने काम किया है और काम को कितने दिनों में समाप्त किया है 23 दिनों में, राइट। जितना भी काम बचा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो दोनों साथ काम कर रहे थे, फिर कुछ दिनों बाद ए चला गया, फिर जितना काम बचा था उस काम को बी ने समाप्त किया है कितने दिनों में 23 दिनों में, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लास्ट के 23 दिनों में बी ने अकेले काम किया है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ठीक है। सवाल को क्वेश्चन को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए मैं इसके सॉल्यूशन पे चलता हूं और आपको समझाता हूं कि कैसे इस सवाल को डील करना है। 45 दिन में 40 दिन में, तो इसका एलसीएम हमको लेना पड़ेगा और आ जाएगा 360। कैसे आ जाएगा इसको ध्यान से समझ लीजिए। एलसीएम इसका 45 और 40 का एलसीएम 5 से काट सकते हैं इसको, 5 से 9 बार और 5 से 8 बार, है ना। अब दोनों अलग अलग वैल्यू है, यानी इसके पहाड़े में ना ये आता है ना ये आता है इसके पहाड़े में, तो सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 8 72 और 72 पंचे होता है 360। तो टोटल काम कितना आ गया भाई 360, यानी 360 काम हमको करना है, राइट। अब 45 दिन में अगर ये पूरा काम कर दे रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 360 को 45 से भाग कर देंगे तो 8 काम आ जाएगा, ठीक है। ये 40 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, इसको भाग कर देंगे नंबर ऑफ
टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से भाग कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 9। ठीक, अब इसमें सवाल में कह रहा है दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं किंतु एक कुछ दिन बाद छोड़ देता है। तो अगर साथ मिलकर करें तो एक दिन में 17 काम करेंगे, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ए ने कितने दिन बाद छोड़ा है, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि इन दोनों ने मिलकर कितने दिनों में किया है ना। तो इस सवाल को यहाँ पे इस जो साथ मिलकर कर रहे हैं उससे हमको कोई लेना देना अभी फिलहाल नहीं। आगे सवाल में एक चीज और दी गई कि ए के जाने के बाद बी ने काम को 23 दिनों में समाप्त किया, यानी ए के जाने के बाद ए ने कितने दिन काम किया ये हमको नहीं पता है, लेकिन जब ए चला गया तो बी अकेला 23 दिन में से इस काम को समाप्त करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लास्ट के 23 दिन बी ने काम किए हैं, तो बी एक दिन में काम कितना करता है 9 काम, तो जो लास्ट के 23 दिन, लास्ट 23 डेज, उसमें बी कितना काम कर देगा, तो 23 को 9 से गुणा कर देंगे तो कितना काम कर देगा भाई 207 काम कर देगा। 23 9 260, 360 काम था, 207 काम हो गया है, तो जो शेष काम है रिमेनिंग वर्क उसको फटाफट देख लेते हैं। 360 में से 207 घटा देंगे तो बच जाएगा 153, राइट। 360 में से 207 घट जाएगा तो बचा हुआ काम कितना है 153 है, और इस 153 को कौन करेगा, दोनों मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि दिया है स्टार्टिंग में दोनों मिलकर करते हैं, एक कुछ दिनों बाद छोड़ देता है। तो 153 काम को अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो समय कितना लगने वाला है, 153 बटा दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 17 काम, और 17 से 153 कटता है तो कितनी बार कटता है 9। आपसे पूछा है ए ने कितने दिनों तक काम किया, तो ए ने कितने दिनों तक काम किया 9 दिन तक काम किया है। ठीक है, अकेले नहीं किया है, दोनों ने मिलकर किया है, लेकिन हमको केवल ए का बताना है तो हम बता देंगे कि ए ने 9 दिन किया है, लेकिन किसके साथ किया है, बी के साथ किया है, अकेले नहीं किया है, लेकिन 9 दिन तक काम किया है, राइट। लास्ट के 23 दिन बी ने काम किया है, बी एक दिन में 9 काम करता है तो 23 दिन में 207 काम कर देगा। उसके बाद 153 काम रिमेनिंग हो गया, यानी शेष हो गया, उसको दोनों स्टार्टिंग में मिलकर कर रहे थे, मिलकर करते हुए एक दिन में वो 17 काम कर रहे हैं, तो 153 काम को कितने दिन में निपटा देंगे 9 दिन में निपटा देंगे, है ना। तो यानी ए ने कितने दिन काम किया इसमें, तो ए ने काम किया है 9 डेज तक, है ना, 9 दिन तक काम किया है, राइट। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, फटाफट नोट करिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं और चीजों को और आगे ले चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि ए किसी कार्यखंड को 18 दिनों में, ए किसी कार्यखंड को 18 दिनों में, जबकि बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्यखंड को 18 दिनों में, जबकि बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ही ए अपना काम समाप्त कर देता है। तो काम समाप्त होने में लगा कुल समय बताइए। टोटल टाइम आपको बताना है कि काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ए 18 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है। जितने दिन में काम समाप्त होना है उसके 2 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो फटाफट से इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 36 काम आपको करना है। 18 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 2 काम, 12 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 3 काम, है ना। ये क्या हो गया, एक दिन का काम, ये इसे क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी भी बोलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि दोनों इकट्ठा काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए चला जाता है, यानी लास्ट के 2 दिन किसने काम किया होगा, बी ने, क्योंकि ये तो चला गया है तो बी काम करेगा लास्ट के 2 दिन। बी एक दिन में 3 काम करता है तो लास्ट के 2 दिन में कितना काम करेगा, बी 3 दूना 6 काम कर देगा, राइट। 6 काम कर देगा, 36 काम था, 6 काम हो चुका है, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 में से 6 घट जाएगा तो कितना काम बचेगा, 30 काम बचेगा। इस 30 काम को स्टार्टिंग में दोनों मिलकर कर रहे थे, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 2 5 काम करेंगे, तो 30 काम को निपटाने में कितना समय लगेगा भाई, 30 बटा 5 कितना आ जाएगा, ये 6, है ना, 6 दिन लगेगा। लेकिन हमसे पूछा है टोटल टाइम, कुल कितना समय लगेगा, तो टोटल टाइम बताने के लिए टोटल
टाइम। टोटल टाइम बताने के लिए आपको 6 दिन स्टार्टिंग में लगे और लास्ट के 2 दिन बी ने काम किए तो टोटल कितना समय लगेगा भाई? 6 और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 दिन का समय लगेगा, राइट। टोटल टाइम कितना लगा? 8 दिन का समय लगेगा, ठीक है। 8 इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। फटाफट से नोट करिए और समझने का प्रयास करते रहिए, है ना। कहीं भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे लगभग हर समय अवेलेबल हूँ आपके लिए कि आपके मैं कमेंट का उत्तर दे पाऊँ, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इस पे। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा, है ना, नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। अब चलते हैं इस टाइप के बिल्कुल लास्ट वाले सवाल पे, उसके बाद मैं अगला टाइप ले चलूंगा आपको, ठीक है। एक सवाल इस पे और करते हैं और सवाल ये है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोर्ड पे ले लेते हैं। ए 24 दिन में कर सकता है जबकि बी कर सकता है 36 दिन, ठीक है। A can do a piece of work in 24 days and B can do the same work in 36 days, right? A 24 दिनों में कर सकता है जबकि B 36 दिनों में कर सकता है। और सवाल है कि दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं, दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं, परंतु एक काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। कितना समय लगेगा? 3 दिन पहले ए छोड़ दिया है, इसका लासा ले लेंगे, लासा आ जाएगा आपका 72, यानी टोटल 72 वर्क आपको करना है। तो 24 दिन में अगर पूरा काम तो 1 दिन में 3 काम, इसी तरह 36 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 2 काम, राइट। लास्ट के 3 दिन पहले ये छोड़ देता है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि लास्ट के 3 दिन में किसने काम किया है भाई? बी ने किया है, तो बी से फटाफट काम करा दीजिए। लास्ट के 3 डेज अगर बी काम करेगा तो 3 दूना 6 काम कर देगा, राइट। 72 काम था, 6 काम हो गया है, तो जो रिमेनिंग काम है, शेष काम, तो कितना बचेगा? 72 में से 6 गया 66, यानी 66 काम बचेगा। और इस 66 काम को स्टार्टिंग में दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों मिलकर करेंगे तो 1 दिन में 3 2 5 काम करेंगे, है ना। 1 दिन में 5 काम करेंगे तो 66 काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो 66 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 13 बचे होता है 65 और 1/5 यहाँ पर बच जाएगा, राइट। तो 13 सही 1/5 लगा शेष काम को समाप्त करने में, जब दोनों मिलकर कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह के सवालों में आपको टोटल टाइम ही बताना होता है कि कितना समय लगा। तो 13 सही 1/5 यहाँ लगा, प्लस 3 दिन लगा था लास्ट में जिसमें बी ने अकेले किया, तो टोटल कितना लगा? 13 और 3 यहाँ जुड़ जाएगा तो 16 सही 1/5 दिन आ जाएगा, राइट। तो 16 सही 1/5 इसका बिल्कुल सही जवाब है कि पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा भाई? 16 सही 1/5 दिन लगेगा, ठीक है। क्लियर है? फटाफट नोट कर लीजिए, है ना। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। अगर आपने पिछला 2 वीडियो बढ़िया से देखा हुआ है, एक भी वीडियो मिस नहीं कर रहे हैं, आप एक क्वेश्चन मिस नहीं कर रहे हैं, तो चीजें बिल्कुल लिंकिंग वे में है, एक के बाद दूसरा कनेक्टेड वे में है। अगर आप छोड़ नहीं रहे हैं वीडियो को तो आपको मेरी गारंटी है कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फटाफट नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं अगले टाइप पे। चलिए, आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप 6 से ऊपर टाइप 7 पर। टाइप 7 है अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें एक दिन के या 2 दिन के अंतराल पर आते हैं, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट टाइप यही है आपके लिए, जो बच्चे CGL या CHSL के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, UPSI के लिए, उनके लिए अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। यहाँ पर टाइप 7 डाल लेंगे हम लोग, है ना, और अल्टरनेट वाले को डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला सवाल हमारे पास है कि 2 मजदूर A और B किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा।
दो मजदूर ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, है ना। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। ए 10 दिन में कर सकता है और बी कर सकता है 40, ठीक है। 10 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। दोनों मजदूर एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। यही इसका बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों ना साथ मिलकर करते हैं, ना कोई पहले आता है वो कर रहा है ना, एक एक दिन के अंतराल पर करते हैं। इसी को अल्टरनेट कॉन्सेप्ट कहते हैं, एकांतर क्रम का कॉन्सेप्ट। एक एक दिन के अंतराल पर आते हैं, मतलब पहले ए आएगा फिर बी, या हो सकता है पहले बी फिर ए, है ना। एक दिन में कोई एक ही आएगा, ठीक है। एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। तो बताइए काम कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, जबकि काम को ए ने प्रारंभ किया है ना। आपको दे दिया है कि काम को कौन स्टार्ट कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको ये ना देता कि काम को कौन स्टार्ट कर रहा है, तो जिसका नाम पहले आया है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं कि वही पहले काम किया होगा, ठीक है। अगर दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देगा तो हम हमेशा किसको कंसीडर करेंगे, जिसका नाम पहले आया है उसी से काम की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब 10 और 40 दिन में कर रहा है तो इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 40, यानी 40 काम आपको करना है। 10 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 4 काम, 40 दिन में पूरा काम तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम, है ना। अब दोनों साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं ना, वो वाला कॉन्सेप्ट अब पुराना हो गया, पीछे हो गया है ना, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग डिस्कस करें टाइप 7 को। इसमें ये कह रहा है कि दोनों एक एक दिन के अंतराल पर काम करते हैं। एक एक दिन के अंतराल पर काम करने का मतलब क्या है, इसको समझिए जरा। यानी पहले दिन अगर ए आएगा तो दूसरे दिन बी आएगा, है ना। फिर तीसरे दिन अगर ए आएगा तो चौथे दिन बी आएगा, है ना। इस तरह अल्टरनेट वे में काम करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं केवल 2 दिन का काम निकालूंगा। जितने लोग हैं उतने दिन का काम निकालेंगे। 2 लोग हैं तो 2 दिन का काम निकालेंगे, अगर 3 लोग हैं तो 3 दिन का काम निकालेंगे, ठीक है। 2 लोग हैं तो 2 दिन का काम निकालेंगे, और अगर 3 लोग हैं तो 3 दिन का काम निकालेंगे, ठीक है। 2 लोग हैं, अब ध्यान से इसको समझिए। ए पहले दिन आएगा तो कितना काम करेगा, 4 काम, राइट। ये पहले दिन 4 काम करेगा और बी दूसरे दिन कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, है ना। क्योंकि ए की क्षमता 4 और बी की क्षमता 1, यानी ए आएगा तो एक दिन में 4 काम करेगा, जबकि बी आएगा दूसरे दिन तो 1 काम करेगा। यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन का काम। 2 दिन का काम देखिए, 4 और 1 कितना काम हुआ भाई, 5 काम। 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 काम, राइट। यहाँ से काम को हटा करके काम यहाँ लिखिए। 2 दिन बराबर कितना काम, 5 काम, राइट। 2 दिन में 5 काम। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट वाले में जो 5 काम है इसको हम टोटल वर्क के आसपास ले जाते हैं। ये जो 5 काम हुआ है इसको हम टोटल वर्क के आसपास ले जाएंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 40। तो 5 के पहाड़े में आप देखोगे कि डायरेक्ट 40 आ जाता है, क्योंकि 5 अट्ठे होता है 40। तो मैं 8 का मल्टीप्लाई अगर इधर करूंगा तो 8 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में लगा है बराबर। जो काम आप इधर करोगे वही काम आप इधर भी करोगे। हमको पूरा काम समाप्त करना है और 8 पंच 40 काम आपका समाप्त हो गया है। और आपको दिन कितने लगे, गुणा कर लीजिए। 8 गुना कितना दिन लगा भाई, 16 दिन लगा। तो 16 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब है कि पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, तो 40 दिन लगेगा, राइट। पहला सवाल है। दूसरा सवाल भी इसी तरह का है, आसान होगा। आसान क्यों हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट टोटल वर्क पहाड़े में मिल जा रहा है। 2 दिन का आप काम जैसे ही निकालोगे तो आपको डायरेक्ट अगर मिल जा रहा है तब तो वो सवाल आसान होंगे। थोड़ा सा टिपिकलिटी, थोड़ा सा टेक्निकलिटी वहां आती है जहां पर 2 दिन का काम निकालने के बाद डायरेक्ट पहाड़े में नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट पहाड़े में आपको नहीं मिलेगा काम, है ना। तब थोड़ा सा वहां पर समझने वाली बात होगी। ये पहला सवाल था इसलिए मैंने थोड़ा सा आसान रखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको ले चलता हूँ, ठीक है। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। 2 दिन का, जितने लोग हैं उतने दिन का काम निकालेंगे अल्टरनेट में, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। जितने लोग उतने दिन का काम। 2 दिन में 5 काम, तो 40 काम करना था, तो 5 के पहाड़े में डायरेक्ट 40 बनना है। 8 का मल्टीप्लाई इधर, 8 का मल्टीप्लाई इधर, 16 दिन में पूरा 40 काम समाप्त, ठीक है। 16 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। जितना मैक्सिमम आप
लोगों को जोड़ेंगे हमारे साथ, है ना, उतना लोगों के लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा। काम करने का मोटिवेशन मिलता है इससे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। दो मजदूर ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, दो मजदूर हैं, एक मजदूर है ए जो कि 20 दिन में कर सकता है और एक मजदूर है बी जो 30 दिन में कर सकता है। राइट, अब क्या कह रहा है आगे, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दोनों मजदूर एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, जबकि काम को ए ने शुरू किया है या ए ने प्रारंभ किया है। मतलब पहले दिन कौन काम करने आया है, ए काम करने आया है। ठीक है, वही तरीका है, 20 और 30 का एलसीएम लेना है, 60 आ जाएगा। 20 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 3 काम, 30 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 2 काम। राइट, है ना। अब क्या कर रहा है, अल्टरनेट वे में काम कर रहा है। काम की स्टार्टिंग कौन कर रहा है, ए काम को स्टार्ट कर रहा है, तो पहले दिन ए आएगा और दूसरे दिन बी आएगा। ए पहले दिन आएगा तो भाई कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ठीक है, और बी दूसरे दिन आएगा तो 2 काम करके जाएगा। राइट, तो यहाँ से मैं 2 दिन का काम लिख लूंगा, 2 दिन बराबर 3 2 5 काम। राइट, 3 2 5 काम। ए का पहला दिन 3 काम, बी का दूसरा दिन 2 काम, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 काम। इस 2 दिन के काम को हम टोटल वर्क के आसपास ले जाएंगे तो आप देखेंगे 5 के पहाड़े में डायरेक्ट 60 बन जाता है। कैसे, 12 का गुणा करके, है ना। तो जो 12 का गुणा इधर करेंगे तो 12 बचे 60 काम और इतना ही काम करना है हमको। समय कितना लगा, इसको भी गुणा करके 12 से 12 दूना 24 दिन और आपका काम बिल्कुल समाप्त हो गया है। 60 काम को समाप्त करने में कितना दिन लगा, 24 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 24 डेज में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 24 दिन का बिल्कुल सही जवाब है। तो आपने देखा कि इस टाइप साथ में पहला और दूसरा सवाल ऐसा था अल्टरनेट वाले कॉन्सेप्ट में, जिसमें आपसे 2 दिन का काम निकालने के बाद टोटल वर्क आपको डायरेक्ट पहाड़े में मिल जाना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट पहाड़े में मिल ही जाए। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट पहाड़े में नहीं मिलता है तब आपके लिए थोड़ी समस्या होती है। अब तीसरे सवाल में उस समस्या को मैं आज से पूरी तरीके से आपके लिए खत्म कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए आपके लिए समस्या नहीं रहेगी। आज के बाद आप इस तरह के सवालों में अगर डायरेक्ट पहाड़ा मिल भी जा रहा है या नहीं भी मिल जा रहा है, आपसे सवाल आपका बनेगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी हटा लेते हैं, जितना स्पेस रहेगा उतना समझने के लिए आसान है। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल पर चलता हूं, जहां पर आपको डायरेक्ट पहाड़े में नहीं मिलेगा चीज। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसको पढ़ने का प्रयास करिए। 2 मजदूर ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, 10 डेज एंड 30 डेज। अभी फटाफट इसको लिख लेते हैं। 2 मजदूर है ए और बी जो काम को समाप्त करने में 10 और 30 दिन ले रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों मजदूर एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं तो संपूर्ण काम कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, जबकि काम को ए ने प्रारंभ किया है। ठीक है, बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, बस यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकलिटी यहाँ पे ये आएगी कि लास्ट में आप देखोगे कि 2 दिन का काम निकालने के बाद आपको डायरेक्ट टोटल वर्क पहाड़े में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसी चीज को हमको समझना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, तब तक मैं पानी पी लूंगा, है ना। आप बनाओगे, अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर मैं आपकी मदद करूंगा और मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं, मैं आपको सिखाता हूं। ए 10 दिन में कर रहा था, बी 30 दिन में कर रहा था। राइट, दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, जबकि काम का जो इनिशिएशन जो शुरुआत है वो किसने किया, ए ने किया। ठीक है, ए ने काम को इनिशिएट किया। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम ही लेते हैं, 10 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 30। 10 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 3 काम और 30 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 1 काम। ये सब आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है ना। 2 वीडियो आपने देख लिया है अगर, तो आपको ये सब चीजें बिल्कुल अब आसान रहेगी। ठीक है, काम की शुरुआत ए ने किया है तो फटाफट देखिए, पहले दिन ए आएगा और दूसरे दिन कौन आएगा, बी। ए पहले दिन आएगा तो कितना काम कर देगा भाई, 3 काम कर देगा। राइट, और बी दूसरे दिन आएगा तो 1 काम कर देगा। तो मैं फटाफट यहाँ से लिख दूंगा कि 2 दिन बराबर 3 1 4 काम। 3 1 4 काम। 2 दिन में कितना काम हो गया, 4 काम। अब
करते क्या है, इसका तरीका क्या है कि इस जो काम है इसको मैं टोटल वर्क के आसपास ले जाता हूँ। अगर डायरेक्ट पहाड़े में आ जाता है तो वही चीजें आसान हो जाती है, जैसा कि आपने इसमें पहले और दूसरे सवाल में हमने भी देखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर 4 को देखा जाए तो 4 के पहाड़े में डायरेक्ट 30 कहीं नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, डेसिमल में नहीं ले जाना है, इसको पूरा पूरा ले जाना है। अगर पूरा पूरा जा रहा है तभी आप डायरेक्ट गुणा करेंगे, पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो आप गुणा नहीं करेंगे। तो अब फिर क्या करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपको टोटल काम के आसपास ले जाना है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 काम है 30 के आसपास ले जाना है, तो 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 30 के आसपास रहे, 30 से ज्यादा ना हो, एक स्टेप हमको पीछे रहना है। तो आप कहेंगे कि 4 सते 28 बार ले जाइए। तो जो काम इधर तो वही काम इधर भी, तो 7 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा। तो 7 चौक 28 काम हमने कर दिया है और हमको समय कितना लगा है, 7 दूना 14 दिन लगा है, ठीक है। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 14 दिन में 28 काम हो चुका है। लेकिन दोस्तों अभी काम समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि काम हमारे पास 30 है और हमने किया कितना है, केवल 28 काम किया है। तो 2 काम अभी रिमेनिंग है ना, उसको समझते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जो शेष काम है, शेष काम को देखिए कितना बचा है। 30 में से 28 काम हो जाएगा तो बचेगा कितना हमारा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, 14 दिन में 28 काम हो चुका था, अब 2 काम बचा है। तो आपके मन में आएगा कि इस 2 काम को करने आएगा कौन। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो काम की शुरुआत करता है वही आता है, ठीक। कोई कहेगा कैसे, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे ए ही आता है। अब ध्यान से देखिए, ए पहले दिन आता है क्योंकि काम को स्टार्ट किया है, फिर बी दूसरे दिन आता है, फिर तीसरे दिन ए आता है, फिर चौथे दिन कौन आता है, बी आता है ना, फिर 5वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जितने विषम नंबर के दिन हैं, जितने ऑड नंबर के डेज हैं, उस पे किसका नंबर आ रहा है, ए का नंबर आ रहा है। तो 14 दिन का काम हो चुका है, 28 काम। 14 दिन के बाद अगला नंबर कौन सा दिन आएगा, 15वां दिन। 15वां विषम है, विषम है तो किसका नंबर आएगा, ए का। क्योंकि जितने ऑड नंबर के डेज हैं उस पे किसका नाम आ रहा है, ए का नाम आ रहा है। एक चीज तो यहां से पकड़ लेंगे, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि जो शेष काम रहेगा उसको जो स्टार्टिंग में शुरुआत जिसने की है, इसने इनिशिएट किया है काम को, वही आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 काम करने कौन आएगा, ए आएगा। अब ए की क्षमता तो भाई 3 काम करने की है ना। अगर हमारे पास पूरा 3 काम होता तो ए पूरे 1 दिन लेता, ठीक है, पूरे 1 दिन लेता। लेकिन हमारे पास तो 3 काम है ही नहीं, हमारे पास काम तो केवल 2 है। तो जो समय लगने वाला है वो कितना लगने वाला है भाई, 2/3 दिन है ना। क्या करते हैं, टोटल जो काम है उसको ऊपर और नीचे क्षमता रख देते हैं, है ना। ये तो करते हैं ना, 1 डे वर्क नीचे रखते हैं, 1 दिन का काम, और टोटल काम कितना है वो नीचे ऊपर रखते हैं, सॉरी, क्षमता को नीचे रखते हैं और टोटल काम को ऊपर रखते हैं। तो टोटल काम हमारे पास अब 2 ही बचा है, जबकि क्षमता कितनी है हमारी, 3 काम करने की। तो समय पूरा कितना लगेगा, 2/3, ठीक। तो टोटल टाइम कितना लगा भाई, टोटल टाइम देख लीजिए, 14 दिन यहाँ लगा था और 2/3 यहाँ लगा। 14 में 2/3 जोड़ेंगे। हमेशा याद रखिए, जब कंप्लीट नंबर में आपको फ्रैक्शन ऐड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये नंबर बीच में ले जाके चिपका देना है बस। 14 से 2/3 दिन लगेगा काम को समाप्त होने में, ठीक है। अगर अल्टरनेट वे में काम करेंगे और काम की शुरुआत ए करेगा तो काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, 14 से 2/3 दिन लगेगा, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं इसी सवाल में एक सवाल और ऐड कर दूंगा कि अगर काम की शुरुआत बी करें तो कितना दिन लगेगा, ठीक है। आगे वाले सवालों में मैं पूरा सवाल भी दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ जिससे चीजें आपके दिमाग में चलती रहे, है ना। दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट घूमना चाहिए, ठीक है। तभी टाइम एंड वर्क बिल्कुल बहुत आसान सी चीज है, बस चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर काम की शुरुआत ए ना करके बी ने किया होगा, अगर काम को बी ने स्टार्ट किया होता तब कितना दिन लगता, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हटा देते हैं। टाइप 7 चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं कि अगर काम की शुरुआत बी ने किया होता तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, चाहे ए स्टार्ट करे चाहे बी स्टार्ट करे, यहां तक तो सेम ही है ना। बी स्टार्ट करेगा तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा, लेकिन 2 दिन में काम तो 4 ही होगा। इस तरह से 14 दिन में 28 काम होगा, यहां तक सेम रहता है। कहानी बदलती है इसके बाद। 14 दिन में 28 काम हो गया था, तो शेष काम कितना बचा,
शेष काम बचा भाई 30 में से 28 गया 2, राइट। अब अगर काम को बी ने स्टार्ट किया है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ बी को, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। बी को अगर काम ने शुरू किया है, बी काम शुरू करेगा तो बी एक दिन में 1 काम करेगा और एक दिन में 3 काम करेगा, है ना। ये तब की कंडीशन है जब काम को बी स्टार्ट करे, ध्यान रखिएगा, है ना। तो शेष काम बचा 2। अब 15वें दिन कौन आएगा? जो स्टार्ट करता है वही आएगा, मैंने आपको बता दिया, है ना। सवाल में तो मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मैं समझा रहा हूँ जब बी काम स्टार्ट करे तो बी आएगा 15वें दिन। अगर ये स्टार्ट किया है तो बी एक दिन में 1 ही काम करता है ना। तो 15वें दिन कौन काम करेगा? बी काम करेगा और 1 काम हो जाएगा, है ना। 15वें दिन में पूरा 1 काम आपका हो जाएगा और उस 1 काम को कौन करेगा? बी। तो आपके पास 14 दिन ये लगा था, 1 दिन लगाइए तो 15 दिन लग चुका है, लेकिन अभी भी काम समाप्त नहीं हुआ है, फिर बच जाएगा काम, है ना। क्योंकि 2 काम बचा था, बी ने तो 1 ही काम किया है, तो 2 में से 1 गया, 1 काम और बचा, है ना। तो 15 दिन भी लग चुके हैं, 14 दिन यहाँ लगा था, 1 दिन और लगा बी को 1 काम करने में, 15 दिन लग गया। अब 1 काम बचा है, उसको कौन करेगा भाई? बी कर चुका है, तो अगले दिन यानी 16वें दिन किसका नंबर आएगा? बी का नाम आएगा। तो 1 काम बचा है तो समय कितना लगेगा? 1/3। अगर पूरा 3 काम होता तो 1 दिन लगता है को, लेकिन 3 काम तो हमारे पास है ही नहीं, काम हमारे पास केवल 1 है, तो समय कितना लगेगा? 1/3। तो टोटल टाइम लगा, उसको ध्यान से देखिए, टोटल टाइम 14 दिन ये लगा, 15वां दिन बी का लगा पूरा, और 16वें दिन ए ने काम किया है, लेकिन पूरा 1 दिन नहीं लगा है, 1/3 समय लगा। तो 15 में 1/3 ऐड कर देंगे तो 15 सही 1/3, राइट। तो इस सवाल का सही जवाब है 15 सही 1/3, लेकिन किस कंडीशन में? जब काम की शुरुआत बी करे तब, ठीक। तब समय कितना लगेगा? 15 सही 1/3, ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। बहुत ही मेहनत करके मैं चीजों को समझा रहा हूँ आपको, एक एक चीज आप समझते चलिएगा, एक भी पॉइंट, एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ, जहाँ पे काम की शुरुआत बी करेगा वो क्वेश्चन में ही दिया जाएगा, ठीक है। फटाफट से नोट करिए इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को हटा के आगे हम सवाल आपके लिए पेश करते हैं, जिससे आप सीख पाओ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, परीक्षा में हमेशा बनता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है कि 2 मजदूर ए और बी किसी काम को 20 दिन और 10 दिन में करते हैं, ठीक है। 2 मजदूर ए और बी किसी काम को 20 दिन और 10 दिन में करते हैं। तो ए मजदूर है और ये बी मजदूर, ए को लग रहा है 20 दिन और बी को लग रहा है 10 दिन, ठीक है। आगे कह रहा है कि दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, चाहे एक एक दिन छोड़कर बोले, चाहे एक दिन के अंतराल पर बोले, है ना, सब एक ही चीज है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि संपूर्ण काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, जबकि काम की शुरुआत बी ने की है, ठीक है। इस सवाल का हमें इंतजार था, वो आ चुका है ना। काम की शुरुआत आपकी बी ने की है ना, तो कुछ नहीं करना इसके पहले, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पिछले वाले सवाल में कि अगर काम की शुरुआत बी करेगा तो करना क्या। सबसे पहले तो एलसीएम ही लेना, 20 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 20। 20 दिन में पूरा काम, तो एक दिन में कितना काम है? 1 काम। 10 दिन में पूरा काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2, राइट। अब की बार काम की शुरुआत बी ने की है, तो सबसे पहले कौन आएगा? उसके बाद कौन आएगा? बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2, और ए एक दिन में आएगा तो 1 काम करेगा, राइट। तो हमारे पास 2 दिन का काम देख लीजिए, 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 और 1 जोड़ देंगे तो कितना काम हुआ? 3 काम, राइट। 2 दिन में कितना काम हुआ? 3 काम हुआ। काम कितना है? 20। तो मैंने आपको बताया कि इसको 20 के आसपास ले जाइए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो पहाड़े में आ जाए या फिर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा नहीं हो रहा है तो एक स्टेप हमको पीछे लेना है, तो 3 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे, है ना। 3 छक्का 18, तो 6 बार इधर, तो कितना काम हो गया? 6 तिया 18 काम हो गया, और इस 18 काम को करने में समय कितना लगा? 6 दूना 12 लगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है। 12 दिन में 18 काम हो चुका है। शेष काम कितना है? ध्यान से देख लीजिए, शेष काम रिमेनिंग वर्क 20 में से 18 घटा देंगे, बच जाएगा कितना काम? 2, राइट। इस काम को अब कौन स्टार्ट करेगा? मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है आपको कि इस काम को, यानी जो रिमेनिंग वर्क, जो शेष काम को वही स्टार्ट करेगा जो सबसे पहले दिन आया है। जिसने शुरुआत किया है वही आएगा, ठीक है। यानी कौन आएगा? बी आएगा।
बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता है 2, यानी बी एक दिन में 2 काम कर सकता है और हमारे पास काम भी कितना बचा है? केवल 2 दिन बचा हुआ है। तो बी को समय कितना लग जाएगा? 2/2 यानी 1 दिन, राइट। और काम समाप्त हो गया है। टोटल टाइम कितना लगा? 12 दिन ये और 1 दिन ये। जो टोटल टाइम है पूरा काम समाप्त होने में लगने वाला पूरा समय 12 और 1 कितने दिन भाई? 13 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 13 दिन बिल्कुल इसका सही जवाब है। ठीक है, काम की शुरुआत बी ने किया है तो बी एक दिन में 2 काम करता है। 12 दिन में मेरा 18 काम हो चुका है, 2 काम बचा है और बी आएगा तो 2 काम ही करने की ही इसकी क्षमता, यानी कि पूरा 1 दिन लेगा और काम को पूरा क्या कर डालेगा? फिनिश कर डालेगा। तो 12 दिन वहां और 1 दिन यहाँ, तो टोटल कितना दिन लगा? 13 दिन में काम समाप्त। अब ध्यान रखिएगा, अगर इस सवाल में काम की शुरुआत ए ने की होती तो कुछ और कहानी होती इसकी। इसका उत्तर तब क्या आता, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, है ना। और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि अगर इसी तरह इस सवाल में काम की शुरुआत बी ना करके ए ने किया होता तब इसका जवाब क्या होता, राइट। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, आपको इस सवाल को बताना है। ठीक है, अगर काम की शुरुआत ए करे तो उसे कितना समय लगेगा टोटल काम को समाप्त करने में। ठीक है, चलिए ये आपका काम है, ये आपको करना है। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे सवालों पे। चलिए इस सवाल की कड़ी को बढ़ाते हुए अगला सवाल लेते हैं। हेलो, और अगला सवाल हमारे पास है कि 3 मजदूर, अभी तक 2 मजदूर पे हमने काम किया, अब हम 3 मजदूर पर काम करेंगे और ये सवाल सीजीएल में बना हुआ है। ठीक है, एक बात और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, अगली वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, आज तक टाइम एंड वर्क के जितना हमने 6, 7 और 8 टाइप हमने डिस्कस कर लेंगे आज इस वीडियो में, है ना। तो अगली वीडियो वही होगी क्योंकि आपके बेसिक सारे टाइप खत्म हो चुके हैं। अगली वीडियो में मैं वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाऊंगा जो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीपी, यूपीएसआई, इन सारे परीक्षाओं में जितने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बने हैं, है ना, जो हमने पढ़ रखा है उस पे बेस्ड वो सारे सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। तो अगला वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला है। ठीक है, तो आपको कहीं जाना नहीं है और लगातार बने रहना है। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं और एक आपको अच्छा सवाल करा के दिखाते हैं जो सीजीएल में बना हुआ है। ठीक है, और सवाल ये है कि 3 मजदूर ए बी सी किसी काम को 30, 40 और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। फटाफट से बोर्ड पे लेते हैं इसको, 30, 40 और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, 30, 40 और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इसमें स्पेस ज्यादा लगेगा तो मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। चलिए ए 30 दिन में, थोड़ा सा इधर ही देखना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगा। चलिए ए 30 दिन में, बी 40 दिन में और सी 60 दिन, राइट। ए 30 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 40 दिन में और सी 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। आगे बोल रहा है कि ए प्रत्येक दिन काम पर लगा रहता है, राइट। ए जो है वो प्रत्येक दिन काम पर लगा रहता है, ए प्रत्येक दिन काम पर लगा रहता है, जबकि बी और सी एक दिन छोड़कर काम पर आते हैं। बहुत ही टेक्निकल पार्ट है। ए प्रत्येक दिन काम पर लगा रहता है, यानी ए छोड़कर नहीं जा रहा है, ए तो डेली आएगा काम पे, जबकि बी और सी एक दिन छोड़कर काम पे आते हैं, यानी बी और सी अल्टरनेट में आ रहे हैं, जबकि ए जो है कंटिन्यू लगा हुआ है। तो संपूर्ण काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, जबकि सर्वप्रथम ए के साथ बी काम पर आता है, राइट। सबसे पहले ए के साथ कौन आएगा? बी। ध्यान रखिएगा, ए तो प्रत्येक दिन काम करता जाएगा, जबकि बी और सी अल्टरनेट वे में आएंगे। पहले दिन ए के साथ बी, दूसरे दिन ए के साथ सी, फिर ए के साथ बी और फिर ए के साथ सी, है ना, क्योंकि ए तो डेली बना रहेगा, बी और सी उसके साथ अल्टरनेट वे में आएंगे और काम की शुरुआत जब हो रही है तो ए के साथ बी आ रहा है। ठीक है, फटाफट से इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? एलसीएम आ जाएगा इसका 120। 30 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 4 काम, 40 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 3 काम और 60 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 2 काम। यहां तक सही है? ठीक, चलिए अब देखते हैं। ए आएगा, ए के साथ पहले दिन कौन आएगा? बी आएगा। ठीक है, फिर आएगा ए और उसके साथ कौन आएगा? सी आएगा। ठीक है,
अब ध्यान रखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि अगर 3 लोग हैं तो 3 दिन का काम निकालते हैं, लेकिन वो 3 दिन का काम तब निकालेंगे जब एक दिन में केवल एक ही लोग काम करें। यहाँ पे एक दिन में 2 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 दिन का ही काम निकालेंगे, क्योंकि 2 दिन में ही सब लोग आ जाएंगे काम करते हुए, है ना। अगर यहीं पे सवाल पे, जो कि अगला सवाल मेरा रहेगा कि एक दिन में केवल एक ही लोग आएंगे, पहले दिन ये आएगा, फिर भी आएगा और फिर सी आएगा, उस स्थिति में जब काम को तीनों लोग अलग अलग कर रहे होंगे तब हमको 3 लोग हैं तो 3 दिन का काम निकालना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। ए और बी, यानी सबसे पहले ए के साथ पहले दिन कौन आएगा, बी आएगा, तो एक दिन में ए 4 काम करता है और बी 3 काम करता है। जब पहले दिन ये दोनों आएंगे तो कितना काम होगा, ध्यान से देख लीजिए, 4 3 7 काम होगा, राइट, यानी पहले दिन 7 काम होगा। दूसरे दिन ए के साथ कौन आ रहा है, अल्टरनेटिवली सी आ रहा है, तो ए 4 काम करेगा और सी कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, तो काम कितना होगा, 4 2 6 काम होगा, राइट। यानी पहले दिन ए के साथ बी आया तो 7 काम, दूसरे दिन ए के साथ सी आया तो 6 काम। तो ध्यान से देख लीजिए, 2 दिन बराबर कितना काम, 7 और 6, 7 6 13 काम। 2 दिन में कितना काम हो गया, 13 काम हो गया, ठीक है। पहले दिन ए के साथ बी आएगा और दूसरे दिन ए के साथ सी। कैसे, ए डेली काम पर बना रहता है, जबकि बी और सी अल्टरनेट यानी एकांतर क्रम में आते हैं, एक दिन छोड़कर काम पे आते हैं। तो ए के साथ बी आया तो 4 3 7 काम किया, ए के साथ सी आया तो 4 2 6 काम किया, राइट। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 13 काम। अब आपको पता है इस 13 को मुझे कहां ले जाना है, टोटल वर्ग के आसपास। तो 13 के पहाड़े में डायरेक्ट पूरा 120 तो आएगा नहीं, तो पता चला कि 13 के आसपास 13 9 117, तो 9 का मल्टीप्लाई है करना, तो 13 9 117 काम, और इस 117 काम को करने में समय कितना लगा, यहाँ देखिए 9 दूना 18, 18 दिन में मेरा 117 काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं देखूंगा कि शेष काम कितना है, शेष काम फटाफट से देखिए, 120 पूरा काम था, 117 काम कंप्लीट हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना, 3 काम, ठीक है। अब इसको कौन स्टार्ट करेगा, जो पहले दिन आया होगा। पहले दिन 2 लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये तो लगातार बना ही है, ए के साथ कौन आ रहा है, बी, यानी ए और बी आते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 काम। यानी अगर पूरा 7 काम बचा होता तो पूरा एक दिन लगता, लेकिन हमारे पास काम तो 3 ही बचा है, तो समय कितना लगेगा भाई, 3/7 दिन और लगेगा, राइट। क्योंकि ए और बी के जो पहले दिन आते हैं, यानी जब 18 दिन के बाद 19वें दिन ए और बी आएंगे तो इनके पास काम करने की क्षमता 7 है, यानी अगर पूरा 7 काम करवाना हो तब जाके एक दिन लगेगा इनको, लेकिन हमारे पास अब 7 काम है ही नहीं, काम तो 3 ही है, तो समय कितना लगेगा, 3/7 दिन लगेगा। तो हमसे जो पूछा है कि काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, तो 18 दिन यहाँ और 3/7 यहाँ, तो 18 में 3/7 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 18 से 3/7 दिन, और यही इसका बिल्कुल सही जवाब है। सीरियल में आया हुआ सवाल है, ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है सवाल में, जैसा कह रहा है वैसा करते चले जाएंगे और फटाफट से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद एक और अच्छा सवाल कराते हैं, उसके बाद फिर टाइप अगले में आएंगे, ठीक है। फटाफट से नोट करिए। चलिए नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद एक सवाल और मैं आपसे बनवाता हूँ, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं 1-2 सवाल आपसे प्रैक्टिस के तौर पे खुद कराऊंगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसको ध्यान से पढ़िए। ये सवाल भी परीक्षा में आया हुआ है, आई थिंक सीपीओ में आया हुआ है। चलिए सवाल ये कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 30, 40 और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तीनों मजदूर 2-2 दिन छोड़कर काम करते हैं, तो संपूर्ण काम कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, जबकि सर्वप्रथम काम पर ए, फिर बी और उसके बाद सी आते हैं, ठीक है। सबसे पहले काम पर ए आता है, अब एक दिन में एक ही लोग काम पर आएंगे, पहले दिन ए आता है, उसके बाद बी आता है और उसके बाद सी आता है, ठीक है। फटाफट देखिए, ए 30 दिन, बी 40 दिन और सी 60,
ठीक है, सवाल का डाटा वही है जो पिछले सवाल का था, लेकिन सवाल का मेथड और कॉन्सेप्ट अलग है ना। उसमें ए के साथ ए तो कंटिन्यू था और ए के साथ बी और सी अल्टरनेट पे आते थे। यहाँ पर एक दिन में एक ही लोग आएंगे, उसके लिए आपको दे रखा है सवाल में कि सबसे पहले ए देन बी एंड देन सी काम पर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे फटाफट इसका, 120 आ जाएगा। 30 से ये 4 बार, ये 3 बार और ये 2 बार। राइट, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले काम पर आता है ए, फिर बी और फिर सी। मैंने आपको बताया अगर काम पर एक दिन में एक ही लोग आएंगे तो जितने लोग उतने दिन का काम निकालना है। ठीक है, तो इसमें 3 लोग हैं और एक दिन में एक ही लोग आ रहे हैं, तो 3 लोग हैं तो 3 दिन का काम निकालना है। ठीक है, ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा और सी एक दिन में 2 काम करेगा। राइट, तो यहाँ पे 3 दिन में कितना काम हुआ देख लीजिए, 4 3 7 और 7 2 9। राइट, 3 दिन में 9 काम हो चुका है। 9 को 120 के आसपास ले जाएंगे तो 13 का पूरा करना पड़ेगा, तो 13 का पूरा इधर भी करना पड़ेगा। 117 काम हो गया और दिन कितने लगे, 13 3 39 दिन। राइट, 39 दिन में 117 काम हो चुका है हमारा और बचा हुआ काम कितना है देख लीजिए, शेष काम है 120 माइनस 117 यानी 3 काम और बचा है। राइट, अब इस 3 काम को करने कौन आएगा, जो काम की शुरुआत करेगा यानी ए एक दिन में 4 काम करने की क्षमता रखता है। यानी अगर पूरा 4 काम बचा होता तो एक दिन लगता, लेकिन काम तो 3 ही है तो समय कितना लगने वाला है, 3/4 दिन और लगेगा। राइट, 3/4 दिन और लगेगा और पूरा काम समाप्त। तो जो टोटल टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा, 39 दिन उधर लगा था और 3/4 इधर लगा, तो 39 सही 3/4 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब है। 39 सही 3/4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। 39 सही 3/4 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल भी अच्छा था। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ठीक है, चीजें अगर आपके दिमाग में है, आपने पहले सीख रखी है, तो अब आज के बाद जब भी इस तरह का सवाल आपसे कहीं भी दिखेगा तो ये आपको बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें समस्या आपको नहीं आएगी। फटाफट नोट कर लीजिए, एक सवाल में इस पे और करा रहा हूं आपको। चलिए, इस सवाल को आपने नोट कर लिया होगा। फटाफट से मैं एक सवाल आपके लिए, अब मतलब कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है। इस सवाल में इस टाइप में एक सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर दे रहा हूं। ठीक है, ये सवाल आपको खुद करना है। ठीक है, ये सवाल आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है ना, क्योंकि आपने अगर इतने बड़े बड़े सवाल मैंने आपको करा दिए हैं, अच्छे अच्छे सवाल करा दिए हैं, तो ये आपके लिए छोटा सा सवाल है। ठीक है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस को ये परख लेगा, है ना, कि आप जो सीख रहे हैं वो आपके लिए काम कर रहा है या नहीं। सवाल ये कि ए तथा बी किसी काम को 7 और 8 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और सबसे पहले काम को ए प्रारंभ करता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हलुआ सवाल है ये सब। ये वीडियो देखने के बाद इस तरह के जितने भी सवाल होंगे, ये मेरा वादा है आपसे कि ये सवाल आपका कभी अब छूटने वाला नहीं है। ठीक है, फटाफट से बन जाएगा। आइए इसको देख लेते हैं। ए 7 दिन और बी 8 दिनों में काम को समाप्त कर रहा है। ठीक है, दोनों एक एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं और काम की शुरुआत कौन कर रहा है, काम की शुरुआत ए कर रहा है। राइट, तो 7 और 8 का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, है ना। 7 × 56 डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि 7 और 8 दोनों अलग अलग संख्याएं हैं ना। 7 के पहाड़े में 8 आता है ना, 8 के पहाड़े में 7, तो सीधे यही आपका एलसीएम हो जाएगा। 7 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 8 काम, 8 दिन में पूरा काम तो एक दिन में 7। राइट, अब एक दिन में ए 8 काम और बी एक दिन में 7 काम। काम की शुरुआत कर रहा है ए, यानी पहले दिन आएगा ए और उसके बाद बी। ए आएगा तो 8 काम करेगा और बी आएगा तो 7 काम करेगा। तो 2 दिन में कितना काम हुआ देख लेते हैं। 8 और 7 को मैं जोड़ दूंगा तो कितना काम हो जाएगा, 15 काम। राइट, 15 काम हो चुका है, 56 काम करना है। 15 को 56 के आसपास ले जाएंगे तो 15 × 45, क्योंकि 15 × 60 ज्यादा हो जाएगा, तो एक स्टेप पीछे लेना है। 15 × 45 काम और समय कितना लगा भाई, 3 दूना 6। राइट, 6 दिन में 45 काम हो चुका है। अब देख लीजिए शेष काम कितना है। शेष काम 56 में से 45 घटा दूंगा तो बच जाएगा 11 काम। राइट, 45 काम हो चुका था, 11 काम बचा हुआ है। अब इस 11 काम को कौन करेगा, जो काम की शुरुआत करेगा।
ए आएगा तो 8 काम करेगा, हमारे पास लेकिन 11 काम है, ए की क्षमता केवल 8 काम करने की है, तो 6 दिन के बाद एक दिन में ए काम कर देगा कितना आपका 8 काम, राइट। लेकिन 11 काम का अभी आधी काम हुआ है, तो शेष काम कितना बच चुका है 3 का, है ना। एक दिन ए करेगा, उसके बाद भी 3 काम अभी बचा हुआ है, इस 3 काम को करने के बाद कौन आएगा बी की क्षमता 7 काम करने की है, यानी बी एक दिन में 7 काम कर सकता है, लेकिन हमारे पास 7 काम अब नहीं है, 3 ही है, तो समय कितना लगेगा 3/7 दिन लगेगा। तो जो टोटल टाइम लगा, टोटल टाइम जोड़ लीजिए, यहाँ 6 दिन, एक दिन ये 7 दिन और 3/7 ये लगा, तो 7 में 3/7 जोड़ दूंगा तो 7 सही 3/7 दिन आ जाएगा, है ना। यानी पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा 7 सही 3/7 दिन लगा, ठीक है। कैसे लगा, 6 दिन में 45 काम ये हुआ, 7वें दिन ए आया 8 काम करके गया, लेकिन हमारे पास 11 काम था, तो 8 काम ए ने किया, एक दिन पूरा लगा, तो 6 दिन ये और एक दिन ये 7 दिन, 3 काम बचा, उस 3 काम को करने ए के बाद बी आएगा, बी की इफिशियंसी 7 काम करने की, यानी बी एक दिन में 7 काम कर सकता है, लेकिन हमारे पास काम 3 ही है, तो समय लगेगा 3/7, तो 7 दिन ये, 6 और 1 7 दिन ये और 3/7 समय ये लगा, तो 7 सही 3/7 दिन में काम आपका पूरा समाप्त हो गया है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। इस टाइप को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब लास्ट में केवल एक टाइप आपका और रह गया है, उसको मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। अगली वीडियो में एक टाइप और प्रीवियस ईयर के सारे सवाल जो परीक्षा में बने हैं, ठीक है, लेटेस्ट, जो लेटेस्ट 1 या 2 साल में परीक्षा में आए हैं, चाहे वो CGL, CHSL, MTS, UPSI, UPP कहीं भी आया हो, SSC GD में, ठीक है, कहीं भी आया हो, वो सारे सवाल मैं आपको लेकर आऊंगा और अगला वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही धांसू चलेगा सेशन, ठीक है। एक टाइप प्लस प्रीवियस ईयर के सारे सवाल, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको जरूर आप देख करके तब अगली वीडियो में आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।